हेलो, नमस्कार। कैसे हैं सब? श्री कृष्ण कथा का श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज गीता का चतुर्थ अध्याय का महत्व बताते हैं। गीता का चतुर्थ अध्याय का महत्व। गंगा के तट पर वाराणसी नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम का एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदरपूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ करते थे। उनके अभ्यास से उनका मन निर्मल हो गया था। वे सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोवन नगर की सीमा में स्थित देवताओं को दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बेर के दो वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा, दूसरे वृक्ष में उनका अपना पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए तो बेर दोनों वृक्ष 5-6 दिनों के भीतर सूख गए। उन्हें पत्ते और डालियां भी नहीं रही। तत्पश्चात दोनों वृक्ष ब्राह्मण के रूप में पवित्र हो गए। जब दोनों कन्याएं बढ़कर 7 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने दूर देशों में घूमकर आते हुए भारत मुनि को देखा। उन्हें देखते हुए दोनों उनके चरणों में पड़ गई। मीठी वाणी बोली, मुनि आपकी ही कृपा से हम दोनों उद्धार हुआ है। उनकी बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया है? साथ ये भी बताओ कि तुम्हारे बेर होने से कारण क्या था? तब कन्याएं पहले उन्हें बेर होने का कारण बतलाती है कि गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नामक एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यपतमा नामक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों में बीच बैठते थे। परमात्मा का ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सतपदा जीवन मुक्त के समान मान इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद से संबंध कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या को सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय हम दोनों ने को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार का आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या को विघ्न कर डालो। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे, आई और मंद और गंभीर स्वर से बजाते हुए मृदंग और मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक श्राप दिया, तुम दोनों गंगा जी तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। जिस हम दोनों बेर के वृक्ष में खड़ी थी, उसी समय आपने हमारे समीप आकर गीता का चौथे अध्याय का जाप करते हुए हमारा उद्धार किया। यह है गीता का चौथे अध्याय का महत्व।